हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 30 वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो था अप्सरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष लागू हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार ये 1984 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? भारत का जो अनुच्छेद है वो है 51A, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, यानी कि सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में जो पहली मेट्रो रेल सेवा वो कोलकाता, यानी कि भारत में जो पहली मेट्रो ट्रेन थी वो कोलकाता में चले थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो अमेरिका, यानी कि अमेरिका देश में हुए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल वो है अंटार्कटिका, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का जो नारा था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव वो है डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह? लाल ग्रह जो कहा जाता है दोस्तों वो मंगल को, यानी कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1935 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा चित्र जो था वो बनाया था लियोनार्डो दा विंची, यानी कि ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यानी कि ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वो है NH-44, ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? ये जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ ये है गांधी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म जो चलाया था वो अकबर ने चलाया था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो हरित क्रांति का जनक वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये जो कठोर पदार्थ है पृथ्वी पर वो सबसे ज़्यादा है हीरा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र के लेखक वो माने जाते हैं विष्णु शर्मा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा O माइनस, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, सारे जहाँ से अच्छा गीत किसने लिखा था? सारे जहाँ से अच्छा, ये जो गीत लिखा था दोस्तों मोहम्मद इकबाल जी लिखे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस वो मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर जो कहा जाता है वो जूट को कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, फलांग सिख के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? फलांग सिख के नाम से जो प्रसिद्ध है वो मिल्खा सिंह, ऑप्शन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कोसी नदी को, इसका ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत, ऑप्शन नंबर भी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक